नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ है बड़ा हादसा। आतंकी हमले के बाद सेना की गाड़ी में आग लगी और ग्रेनेड हमले के बाद गाड़ी में आग लगी है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। सेना ने आतंकी साजिश की आशंका जाहिर की है। गाड़ी में आग लगी और इसमें सबसे दुखद रहा कि देश ने अपने 5 जवानों को खो दिया है। देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब शुरू हो गया है। ग्रेनेड हमला हुआ, गाड़ी में आग लगी, 5 जवानों ने शहादत दी है। ये तस्वीरें आपके सामने भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस समय की, जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये बड़ा हमला ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि जो सेना के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आतंकी हमले की आशंका है। पहले ग्रेनेड का हमला हुआ और उसके बाद सेना की गाड़ी में आग लगी। अंकित मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ हैं। अंकित, बड़ा हमला और सबसे दुखद, देश ने अपने 5 जवानों को खो दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो आपसे इस समय पूछना चाहती हूं कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि आतंकी हमला है, तो इस बात को क्या कोई एक तरीके से ऑथेंटिक सोर्स बता पा रहा है कि आतंकी हमला है, हादसा है, क्या है? देखिए, साफ तौर पर जो पहली अभी प्रमुख जानकारी वहां से निकल कर आ रही है वो यही है कि ये फिलहाल आतंकी हमले के रूप में ही देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी कम थी, वहां पर बारिश हो रही थी और उसका ही फायदा उठा करके आतंकवादियों ने, हो सकता है कि ये जो हैंड ग्रेनेड से उन पर हमला किया हो, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बेहद विभत्स तस्वीरें हैं। उनको देखने में ही अपने आप में आप ये मानकर चलिए कि सीलन पैदा हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से हुआ है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक फौरी तौर पर जो जानकारी आ रही है, तकरीबन ये पुंछ से 90 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ है, यानी पुंछ में और भीमबेर गली है, वहां से ये दोनों की जो दूरी है तकरीबन उसके बीच में ये पूरा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 5 जवान अब तक गरिमा शहीद हो गए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अंकित, ये भी बताएं कि जिस गाड़ी में आग लगी है, हम तस्वीरें क्योंकि देख रहे हैं और वहां अफरा तफरी का भी माहौल है, आम लोग, सिविलियंस भी पहुंच रहे हैं जो कि, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी वहां पर तैनात इस समय नजर आ रहे हैं, लेकिन सब लोग अफरा तफरी के एक तरीके से माहौल में है। कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या। लेकिन जिस गाड़ी में आग लगी, क्या उसमें सिर्फ 5 जवान ही मौजूद थे या फिर कुछ कैजुअलिटीज के साथ साथ कुछ लोग जख्मी भी हुए? देखिए, फिलहाल तो ये जो प्रमुख जानकारी निकल कर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 5 जवान शहीद हो गए हैं। यानी इसके अलावा, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरा हमला हुआ है वहां आसपास के जो निवासी थे वो लोग तुरंत आ गए, क्योंकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से गाड़ी धू धू करके जल रही है। तो अब ऐसे में अब ये कुछ देर में सेना ही इसको डिक्लेयर कर पाएगी कि उसमें, क्योंकि इस गाड़ी से जितने लोग जा रहे हैं उसमें कितने 10 थे कि 12 थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें 5 का जो जिक्र किया जा रहा है वो सामने आ रहा है। अंकित, ऐसी कोई जानकारी कि जो 5 जवान शहीद हुए हैं कहां के रहने वाले थे? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि अभी जो जानकारी है, प्रमुख जानकारी वो निकल रही है कि ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के रेजिमेंट के रहे हों, तो वहां पर इनकी तैनाती की गई थी और पहले भी एक ऑपरेशन के तहत इनको लगाया गया था, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा था कि वहां पर लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सेना ऑपरेशन करती रही है, तो इनको भी एक प्राइवेट ऑपरेशन पर लगाया गया था और अब यह हमला कहीं ना कहीं होता है जिसमें इनकी जान चली जाती है। सेना अब इस पर क्या बयान देती है, सबकी नजर सेना के ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर में भी कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में भी सेना का अफसर 2 शहीद हो गए थे जब गाड़ी फिसल गई थी। लेकिन फिलहाल वो हादसा था, ये अभी जो प्रमुख जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंगली अगर इसको देखें तो फिलहाल ये हमले के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया है। गरिमा, लेकिन अंकित, ये भी बताएं कि हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ है और जिस सेना के कंफर्मेशन की, आर्मी के जिस कंफर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें इंतजार इसलिए करना होगा ताकि ये पता चल पाए कि आतंकी हमला है, हादसा है या फिर कुछ और है, वो सेना की कंफर्मेशन कितनी देर में एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अभी सबसे जो प्राथमिक कार्य होता है वो उपचार का होता है, तो वहां से कुछ लोगों को उपचार के लिए भी भेजा गया है। जो अभी जानकारी ताजा निकल कर आ रही है कि कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया है। तो सबसे पहले सेना से, देखिए ऐसे तो अभी कंफर्मेशन नहीं आ पाएगा, लेकिन पहले देखा जाएगा कि कितने लोगों को कैजुअलिटी हुई है, इसके अलावा कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, जो घायल हैं, और उसके बाद उनका परिचय सेना देती हुई नजर आएगी। मान के चलिए कि तकरीबन आधे 1 घंटे में ये पूरा प्रोसेस जो है 1 से 2 घंटे के अंदर में क्लियर हो जाएगा कि ये हमला जो है आतंकवादी हमला है या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हुए नजर आए। अंकित, भारी बारिश थी क्योंकि मैं देख रही हूँ सड़कें गीली हैं और जबरदस्त बारिश भी नजर आ रही है। इसके अलावा विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है, तो क्या इसी का फायदा उठाते हुए इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया? और क्योंकि नेशनल हाईवे है ये जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ।
हाँ। देखिए, ये पांचों जो जवान बताए जा रहे हैं वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान तैनात किए गए थे। और जिसका जिक्र भी लगातार अभी जो फौरी जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि वहां विजिबिलिटी कम थी क्योंकि बारिश हो रही थी। राजौरी के सेना अस्पताल कुछ घायलों को लेकर जाया जा रहा है लगातार वहां से। ये भी जानकारी वहां से निकल कर आ रही है और आतंकियों की तलाश में अब सर्च ऑपरेशन भी वहां पर इस तरीके से कहीं तेज कर दिया गया है क्योंकि अगर ये आतंकी हमला है, क्योंकि अभी हम कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं गरिमा, उससे पहले सिर्फ सांकेतिक तौर पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे ही कंफर्मेशन आता है ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाएगी। और क्योंकि सेना से रिलेटेड ये खबर है, अब जहां सिक्योरिटीज है वहां पर ऐसे अगर हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस फेलियर माना जाएगा साफ तौर पर गरिमा। लेकिन अंकित, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये खबर काफी समय हो गया है इस घटना को, और क्या वाकई इतने समय में मुझे लगता है कि कंफर्मेशन आ जाना चाहिए था। क्या सेना की तरफ से अभी तक वाकई कोई कंफर्मेशन नहीं आया है या फिर इसे सीक्रेट रखा जा रहा है, कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है? इसकी कोई खास वजह? मैं जिसका जिक्र भी कर रहा था गरिमा, क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ऐसे में सबसे पहले तो उपचार कितने लोगों का चल रहा है, यानी इलाज कितने लोगों का चल रहा है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, वो किस कमांड में तैनात थे, नाम क्या थे और किस वजह से वहां उनको रखा गया था, ये सारी जो जानकारी होती है सेना लेवल पर, वो पहले यहाँ की जाएगी। और उसके बाद जो अभी बताया जा रहा है कि वहां पर जब हमला हुआ है ये पूरा, तो वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, तो वो भी जांच करेंगे। और ये बता ही रहा हूँ कि सर्च ऑपरेशन भी वहां पर शुरू हो गया है कि अगर आतंकियों ने हमला किया है तो उनको ढूंढना भी वहां पर जा रहा है। तो ऐसे में सेना कंफर्मेशन तभी दे पाएगी जब पूरी जानकारी उसके पास होगी, क्योंकि पूरा देश सुनने को तैयार है और जानना चाहता है कि आखिर 5 लोगों की जान चली जाती है, इसका जिम्मेदार आखिर है तो है कौन। निश्चित तौर पर अंकित, सबसे बड़ी जो अभी इस समय की क्वेरी है वो यही है कि जिन जवानों की जान गई है, जो जवान शहीद हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। और बहुत जरूरी है ये कंफर्मेशन आना कि क्या ये वाकई टेररिस्ट अटैक है, क्या टेररिस्ट ने जो आतंकवादी हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, तस्वीरों के जरिए आपने देखा विजिबिलिटी कम थी, इसके अलावा जबरदस्त बारिश थी, क्या इसी का फायदा उठाते हुए टेररिस्ट ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कंफर्मेशन का इंतजार